हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 17 एकादशी व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक ज्येष्ठ मास की एक भी कथा नहीं सुनी तो मैंने चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। कथा पूरी सुनेंगे तभी आपको कथा समझ आएगी। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत का क्या वर्णन है, कृपया करके मुझसे कहिए, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शकरा सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। दान सदैव श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही देना चाहिए जो उस योग्य हो। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे वेद व्यास, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया करके वैष्णव धर्म को कहिए कि वैष्णव धर्म क्या है। और व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग के अशक्य शक्ति से असाध्य हैं, इसीलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायी माना गया है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांप कर तथा भयभीत होकर बोले कि यदि जो व्यक्ति एकादशी को व्रत नहीं करता है वह भोजन करता है तो उसे क्या नरक जाना पड़ता है। हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ। महाफलदायक यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं रख सकता हूँ। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, नृप या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। इस एकादशी में सभी एकादशियों से यह बड़ी मानी गई है। उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण न करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। इस व्रत को निर्जला रखे। विद्वान सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जल का त्याग करे। जो बिना प्यास के एकादशी व्रत का श्रेष्ठ फल उसी को मिलता है जो बिना पानी के इस एकादशी व्रत को रखता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान दे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत्यान्त होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे, इससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है श्रेष्ठ यही व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जला उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो, मैं इसे तुम्हें सुनाता हूँ कि इसका क्या फल मिलता है। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से होता है। इसीलिए उस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। उस दिन पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे वृकोदर, एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वे सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी एकादशियां अपने आप में श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे सब एकादशी धन, ध्यान, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नर व्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सभी एकादशियाँ
श्रेष्ठ और भगवान नारायण को अति प्रिय है। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते, जो भी बड़े भयानक विशाल काया कृष्ण वर्ण दंड पास से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में बैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी स्वयं स्वभाव चक्रधारी मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं और उन्हें बैकुंठ लेके जाते हैं। यमराज उन्हें छू भी नहीं पाते और उनको बैकुंठ ले जाया जाता है। इसीलिए सब उपायों से एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है। हे नृप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्वक घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है। इसीलिए कलश का दान महादान कहा गया है। कलश में जल भरकर तथा उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर उसे मीठा करके ही दान करना चाहिए और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। जो मनुष्य ऐसा दान ब्राह्मण को करता है वह विष्णु लोक में जाकर हमेशा आनंद करता है। तो यह ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 17 था। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म एकादशी व्रत वर्णन सप्तदश अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 18 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका महात्म कहा है यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीक नहीं होता है। कृपया करके आगे का वृत्तांत या फिर विस्तार में बताइए। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृढ़ धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उसी के समान हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य इनको सत्य और यातनाएं वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन और धर्म और शरीर तीनों बने रहते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संपेक्ष में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर तुम्हारे अंदर जो संयंस रहित है वह दूर हो जाएंगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला एक विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता उसके निष्कंटक राज्य करने पर द्वारिकापुरी के सामने और स्वयं अनेकों रथ, पति, सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़े से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। वह बहुत तेजस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह बहुत ही दान पुण्य किया करता था। 100 योजन से प्रणाम में उनकी सेनापुर से बाहर निकलती और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छाया रहा करती थी। 7 व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीक होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलियां वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौट जाते थे।
उनका सदैव का यही कार्य रहता था। वह आते थे और अपने सेवकों को जीत कर लेकर वापस लौट जाते थे। इस तरह पृथ्वी की अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लिया करता था। यही उसका कार्य हो चुका था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचर ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है और जो कि श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथियों का पूजा करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं जीता है। वह बहुत ही शूरवीर है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्ट दायक नहीं है। आपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्री और सेना सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिकों ने उस नगर को चारों तरफ से स्थित कर लिया ताकि वह उससे युद्ध कर सके। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों द्वारा एक सी घेर लिए जाते हैं, इसी तरह उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि उस नगर से कोई भी व्यक्ति आ जा ना सके। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यह तिथि अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रमे हुए थे और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह सभी लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा, बहुत प्रेम से कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। वह आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, ब्राह्मण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे कर्म पर दोष लगे, जिससे पाप लगे। ऐसा कोई भी कार्य इस देश के नागरिक या फिर राजा नहीं करते। इसीलिए आप हे राजन आज और कल के लिए इस काम को कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं कर सकता हूँ, अपनी कृपा बनाइए। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं आपके विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इस दिन में आप जो कुछ भी करेंगे वह ना कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी पाप लगेगा। हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं भी नहीं जान सकता और ना ही आप जान सकते हैं, क्योंकि एकादशी है। इस वजह से राजा कोई भी ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिससे कि किसी को दुख और कष्ट पहुँचे। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 18वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।